मित्रों, एक सर्कस का मालिक एक दिन रात को 2 बजे अपने एक कलाकार के टेम्परेरी टेंट में गया जहां वह सोया हुआ था। वह कलाकार झूले पर करतब दिखाया करता था। वह एक झूले से दूसरे झूले पर बड़ी आसानी से कूद जाया करता था। पिछले लगभग 15 वर्षों से वह सर्कस के लिए काम कर रहा था। मालिक ने उसे जगाया। मालिक को अपने सामने इतनी रात को देखकर वह कलाकार अचंभित हो गया। उसने मालिक से पूछा कि आप यहां कैसे, वो भी इतनी रात को। मालिक ने उसके प्रश्न का उत्तर देने की बजाय उससे ही प्रश्न पूछ लिया कि क्या तुम कल सुबह के शो में अपनी परफॉर्मेंस दोगे? तो वह कलाकार बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? सर्कस के मालिक ने उसे फिर पूछा, तुम परफॉर्मेंस देते हुए कल झूले पर से गिर तो नहीं जाओगे? तो वह कलाकार बोला कि मैं क्यों गिरूंगा, मुझे तो 15 वर्ष का एक्सपीरियंस है, मैं आज तक कभी नहीं गिरा, तो अब क्यों गिरूंगा। लेकिन आपने इतने सवाल करके मुझे अचंभित सा कर दिया है। मेरे मन में कई सवाल उठ रहे हैं, कृपया मुझे खोलकर बताइए कि आप इतना कुछ क्यों पूछ रहे हैं। तो मालिक ने उसे बताया कि अभी कुछ देर पहले ही उस नेट में आग लग गई है और वह पूरी तरह जल गया है, जो तुम्हारे झूले के नीचे लगा होता था। तो केवल तुम्हारी वो सेफ्टी के लिए ही लगा होता था जब तुम झूले पर करतब दिखाते थे, लेकिन तुम्हें इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि तुम्हें तो 15 वर्ष का एक्सपीरियंस भी है और आज तक तुम करतब दिखाते हुए समय कभी भी झूले से गिरे भी नहीं हो और तुम बड़े मंझे हुए कलाकार हो, इसलिए तुम्हें तो उसकी जरूरत है नहीं। तो वह तो ऐसे ही हम केवल सेफ्टी मानकों को पूरा करने के लिए लगा दिया जा करते थे। तो इसीलिए अब मैं तुमसे यही पूछना है, क्योंकि कल सुबह के शो की सभी टिकटें ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं, तो क्या तुम बिना नेट के यानी जाल के तुम अपना करतब दिखा पाओगे? तो मित्रों, आपके हिसाब से कलाकार को क्या जवाब देना चाहिए था? आप सही सोच रहे हो, बिना सेफ्टी नेट के उसे इतनी ऊंचाई पर करतब नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। चाहे वह स्टंटमैन है, मजा हुआ कलाकार है, लेकिन झूले से हाथ फिसल सकता है, रस्सी टूट सकती है, कुछ भी हो सकता है और उस कलाकार की मौत भी हो सकती है। मित्रों, कलाकार ने शो में करतब दिखाने से मना कर दिया और उसे एक सही डिसीजन लिया। चाहे मालिक ने उसे बहुत समझाया कि टिकटें बिक चुकी हैं, नुकसान होगा, कलाकार को कुछ भी नहीं होगा, पर वह कलाकार टस से मस ना हुआ, क्योंकि पीछे उसके बीवी बच्चे भी थे और अगर उस कलाकार को कुछ हो जाता तो उसके परिवार की देखभाल कौन करता? उनके लिए रोटी कपड़े की व्यवस्था कौन करता? बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह आदि के खर्चे की व्यवस्था कौन करता? मित्रों, आज यही स्थिति आपके साथ भी है। आप भी आज स्टंटमैन ही हो, जो घर से बाहर भी निकल रहे हो, काम धंधा भी कर रहे हो और देश दुनिया में कोरोना के केस बढ़ते भी जा रहे हैं और इससे मरने वालों की संख्या भी बढ़ती ही जा रही है। लेकिन फिर भी आप बचते बचाते अपने काम धंधे पर निकल रहे हो, मास्क पहनते हो, सैनिटाइजर जेब में हर समय रखते हो। लेकिन आज जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तब तक देश में 4 लाख से ज्यादा केस भारत देश में हो चुके होंगे और मरने वालों की संख्या भी 13,000 के पार होगी। मित्रों, जब कोई आदमी मरता है तो उसके साथ साथ उसके द्वारा बनाई जा रही इनकम भी मर जाती है। जो भी वह कमाकर हर महीने घर के खर्चे के लिए लाता था, चाहे 10,000, 20,000, 30,000 या 50,000, वह जो भी रुपए लाता था उसके बाद वह आने बंद हो जाते हैं। ऐसे में इंश्योरेंस यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि LIC की याद आती है और उसकी जरूरत पड़ती है। याद रखिए, मृत्यु के बाद 1-2 दिन तक तो लोग सांत्वना देने आते हैं, लेकिन उसके बाद कोई नहीं आता। तब एक ही आदमी आपके पास आता है, उसी के पास हिम्मत होती है उस घर जाने की, और वो है एक LIC एजेंट। वही उस घर को कुछ पैसे दिलवा सकता है और हर महीने घर खर्च के लिए, बशर्ते व्यक्ति ने पहले से ही अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपना बीमा करवा रखा हो। मित्रों, आप भी समझदार बने। इस कोरोना काल में यदि अभी तक आपने अपना बीमा नहीं करवाया है तो समय रहते अपना बीमा करवा लीजिए। मित्रों, एक कड़वा सत्य आपको कहने जा रहा हूं, क्षमा कीजिएगा, लेकिन कभी भी
दूसरे की भलाई के लिए कड़वा शब्द भी बोलना पड़ता है। बीमारी के इलाज के लिए भी कड़ी दवाई पीनी पड़ती है, सुई भी चुभोनी पड़ती है और कभी कभी तो पेट काटकर सर्जरी भी करनी पड़ती है। लेकिन जब मरीज स्वस्थ हो जाता है तब उसे इसका महत्व समझ आता है। अक्सर जब मैं लोगों से बीमे की बात करता हूं, उन्हें बीमे का महत्व बताता हूं और उन्हें इसके बारे में समझाता हूं, तो लोग कई बार बिना कोई ज्यादा ध्यान दिए कह देते हैं कि बाद में करवाएंगे और जब रिक्वायरमेंट होगी तो आपको फोन करके बुला लेंगे। लेकिन उन मित्रों को मैं कहना चाहूंगा कि जिस रिक्वायरमेंट की आप बात करते हैं, जब वह रिक्वायरमेंट आ गई तो उस समय आपका बीमा नहीं हो पाएगा। आपको धन्यवाद देना चाहिए उस LIC एजेंट का जो आपके पास रिक्वायरमेंट से पहले आया है। मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे लोगों को जिन्होंने अपने जीवन का महत्व समझा और अपना बीमा करवाया। लेकिन बीमा कितना होना चाहिए आपका, उसी हिसाब से बीमा करवाना चाहिए। कुछ लोग 1-2 लाख का बीमा करवाकर संतुष्ट हो जाते हैं कि मेरा तो बीमा हो रखा है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। मित्रों, बीमा इतने का होना चाहिए कि उसके बाद आपकी फैमिली को इतने पैसे मिल सके कि उन पैसों को बैंक या LIC में FD करवाने के बाद हर महीने इतना ब्याज मिल सके जिससे आपके परिवार का घर खर्च आसानी से चल जाए। मान लीजिए आप हर महीने घर खर्च के लिए 20,000 रुपए कमा कर लाते हैं, तो आपके बाद भी आपके परिवार को हर महीने इतने ही पैसे चाहिए घर खर्च के लिए, और उसके लिए आज FD का रेट लगभग 5% चल रहा है। ऐसे में 20,000 गुना 12 यानी कि 2,40,000 रुपए हर वर्ष आपके घर को ब्याज के रूप में 2,40,000 रुपए हर वर्ष आपको चाहिए, और 5% की दर से आपको 48 लाख रुपए की FD करवानी होगी इसके लिए। तो इसके लिए आपका बीमा भी 48 लाख का ही होना चाहिए। मोटा मोटा यदि आप अपने इनकम को 240 से गुना कर देते हैं तो वह रकम आ जाएगी जितने का आपका बीमा होना चाहिए या जितनी आपकी वैल्यू है। तो मित्रों, कोरोना होने से पहले अपना पर्याप्त बीमा करवाएं और मुझे या इसके लिए कॉल करें या अपने LIC मित्र को, एजेंट को कॉल करें। मेरा मकसद आपको डराना नहीं, समझाना है। मित्रों, उम्मीद है आप समझदार हैं और समझ भी गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।